नमस्कार साथियों, मैं दयाराम और अम्बेडकर परिवार टीवी साथियों। अभी फिलहाल जो हालात हैं देश के, जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें भीम आर्मी को भी सपोर्ट करना चाहिए। बहन मायावती जी को बीएसपी का सपोर्ट करे। भीम आर्मी सत्ता में तो नहीं पहुंच सकती एक बैग, उसको भी अपने आप को एहसास करना चाहिए। अगर बीएसपी हारती है, बीएसपी सत्ता में नहीं आती है, तो 2024 में सबका पतन साफ हो जाएगा। न रहेगी भीम आर्मी, तो बीएसपी नहीं रहेगी तो भीम आर्मी भी खत्म हो जाएगी। उनको तो मिनट में ये ब्राह्मण खत्म कर देंगे। इसलिए भीम आर्मी को केंद्र में बहन मायावती जी को बैठाए और राज्य में तुम अपना सत्ता संभालो। भीम आर्मी को ये चाहिए कि केंद्र में सपोर्ट करे, केंद्र में बैठाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भीम आर्मी सपोर्ट करे बहुजन समाज पार्टी को, और राज्य में भीम आर्मी बैठे, आजाद समाज पार्टी बैठे, सत्ता संभाले तो काम हो सकता है। अगर आप चाहें कि हम मायावती को, चंद्रशेखर चाहे कि हम मायावती जी को हराकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश को, तो सपना पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बड़े संघर्षशील और उन्होंने परिणाम दिया है। उस जो काम किया है वो परिणाम के साथ किया है। लेकिन आप हर जगह जुल्म अत्याचार होता है, लेकिन आपसे नौजवान जो जुड़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि चंद्रशेखर वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने से कोई फायदा नहीं। अगर बीमारी है, बुखार है या बीमारी कोई बड़ी है, दवा खाते रहिए और बीमारी ठीक न हो तो उस दवा को खाने से कोई फायदा नहीं। यही चंद्रशेखर की बात है। शेखर के हर जगह जुल्म अत्याचार हो रहा है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि समाज को परिणाम आना चाहिए। समाज के साथ जुल्म जातिवाद, रेप, लूटपाट, बलात्कार दिन दिन बढ़ रहा है, तो इससे क्या फायदा हुआ है? चंद्रशेखर किसी जुल्म अत्याचार के लिए आवाज उठाए या जाए या न जाए, तो कोई परिणाम समाज को चाहिए, केवल परिणाम। समाज को चाहिए रिजल्ट। हमें ये नहीं देखना है कि हम जाके होश में अपना होश गवा बैठे। हमें ये नहीं देखा कि चंद्रशेखर जा रहा तो ये बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हो गए। नहीं, परिणाम लाना होगा। जहाँ जुल्म जातियाँ हो रही है पूरे देश में, इसका मतलब चंद्रशेखर जहाँ जा रहे हैं वहाँ जुल्म जातियाँ, अत्याचार बंद होना चाहिए। इसका मतलब क्यों हो रहा है, क्यों और बढ़ता जा रहा है? तो परिणाम की जरूरत है, हमें नेताओं की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर कितना बड़ा अम्बेडकरवादी हों, बाबा साहब मिशन चलाने वाले हों, लेकिन उनको परिणाम देना होगा। तो परिणाम नहीं दे सकती, आप मायावती जी के बराबर बन नहीं सकती। क्योंकि बहन मायावती जी ने परिणाम दिया है, संघर्ष किया है, सत्ता में आई तो ऐसे बहुजनों को सुरक्षित किया, बहुजनों को जेलों से निकाला। जब भी सत्ता में आती है वो बहुजनों के लिए रिजल्ट देती। वो दौड़ कर किसी जेल में लोट पोट कर बंद नहीं हो जाती। बहन मायावती जी जेलों में बंद नहीं होती, क्योंकि उन्हें बाबा साहब के मिशन को असली रूप से चलाना है। तो इसलिए वो लगातार मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो भीम आर्मी को भी ये समझना चाहिए कि आपके दौड़ने से परिणाम तो नहीं आ रहे, रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं, तो समाज को क्या मिला है भीम आर्मी से? इस पे भी बड़े बड़े वक्ता, धुआंधार
मायावती का विरोध करते हैं, बड़े बड़े भीम आर्मी के। लेकिन उनसे पूछिए कि परिणाम क्या लाया है। आप रैलियाँ भीड़ इतना जुटा रहे, कहाँ से आ रही है? आप जो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, ये कहाँ से कैसे है पहुँच रहे हैं? इतना पैसा तो बहन मायावती जी के पास नहीं आ रहा। ये समझिए समाज कितना पैसा देगा आपको। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं आप मायावती के बीएसपी के सपोर्ट में रहिए तो फायदा होगा, देश को और समाज को फायदा होगा। अगर आप भीम आर्मी चाहे हम बीएसपी को हराकर आगे आ जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि 2024 के बाद वो ब्राह्मण चुनाव ही नहीं होने देंगे। तो ना रहेगा संगठन, ना रहेगी पार्टी। तो फिर कहाँ क्या करोगे? भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी के पास कहाँ पावर रहेगी फिर, जब उसका संगठन ही नहीं बचेगा तो आजाद समाज पार्टी क्या करेगी, कहाँ दौड़ेगी? इसलिए सोचना होगा भीम आर्मी को और बहुजन समाज पार्टी को। अगर मिलकर चलते हैं, समाज को परिणाम देते हो तो समाज स्वीकार करेगा। आपकी बड़ी बड़ी रैलियां करने से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। समाज को केवल रिजल्ट चाहिए, वहाँ से जुल्म हटे, अत्याचार हटे। हमेशा दोबारा जिस राज्य में आप जाओ वहाँ दोबारा अत्याचार ना हो, जुल्म ना हो, जातिवाद ना हो, सबको नौकरी मिले, सबका सम्मान हो, तब तो ये इसको रिजल्ट करते हैं। लेकिन आप जा रहे हो उसके पीछे फिर शुरू हो जा रहे हो ये काम। तो आपको जाने से और बड़ी बड़ी रैलियाँ करने से समाज को कोई लेना देना नहीं, समाज को कोई फायदा नहीं। जो लोग होश में होश गवा बैठे हैं, जो लोग में जोश में जा रहे हैं, भीम आर्मी में जुड़े हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना हो कि आप जुट रहे हो, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम तो लाओ। बहुजन समाज पार्टी का विरोध नहीं करें, बल्कि उसके सपोर्ट में रहें तो पार्टी इनकी आगे बढ़ सकती है। वरना वही है, आप मायावती को हराएंगे तो मायावती हारेंगी, तो ब्राह्मण जीतेगा, ब्राह्मण फिर से सत्ता में रहेगा, तो आपका भी पत्ता कट जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा बहुजनों की सरकार नहीं चाहता, बहुजनों के खिलाफ है। तो इसलिए भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करे, वो केंद्र में मायावती जी को बैठाए और राज्य में अपना सत्ता संभाले, यही उसके लिए सुझाव होगा। क्योंकि अगर वो भीम आर्मी सत्ता में आना चाहती है तो उसको ये फार्मूले तैयार करना होगा। अगर वो चाह रही है कि मायावती से ज़्यादा लोग आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर को तजुर्बो दे रहे हैं, मान रहे हैं, तो उनकी गलत फहमी है। क्योंकि जब आपने परिणाम कोई नहीं दिया तो क्या हुआ? जो जितने धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं, कौन जाता है? ब्राह्मण आता है। ये बहुजन समाज के ही एससी वर्ग के लोग ही जाते हैं। चाहे बीएसपी का हो, चाहे किसी संगठन का हो धरना प्रदर्शन, उसमें बहुजन समाज के एससी समाज ही डटा रहता है। इस एससी समाज पे गर्व करो, चंद्रशेखर पे नहीं। ये एससी समाज ही लड़ता पीटता है। जो इतने जेलों में बंद है, कौन है? एससी समाज के लोग बंद हैं। क्यों नहीं है? आजाद समाज पार्टी उनको निकाल के बाहर लाती, हर राज्य हर जिले में। तो हमें बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा एक परिणाम दिया है, एक संदेश दिया है देश के लिए।
आज वो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, उसका परिणाम है। वो रैलियाँ भी जुटाती है, परिणाम परिणाम देती है देश के राज्य से। इसलिए हमें सभी को जय भीम नमो।